चलिए, इसके पहले पिछली क्लास में पढ़े थे सिनेरियो मैनेजर, और आज की क्लास हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, तो फ्यूचर वैल्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। इतना क्लियर है ना। तो पहले फ्यूचर वैल्यू को शॉर्ट में इतना समझिए, क्या बोलते हैं उसको, एफ वी फंक्शन बोलते हैं। और एफ वी का पूरा नाम क्या होगा, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि जो हमसे कुछ पैसा जमा कराती है इंस्टॉलमेंट के तौर पर। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कोई एल आई सी कंपनी है, कोई एल आई सी क्या है, बैंक एक प्रकार का, ये मान लेते हैं। अब एल आई सी बैंक वाला क्या कह रहा है हमसे कि आप पर महीने जो है 1,000 रुपया जमा कीजिएगा। पर महीने कितना जमा करना है, 1,000 जमा करना है आपको। और आप टोटली जमा करिएगा कितने महीने तक, 60 महीने तक। कितने महीने तक, 60 महीने तक। तो हमारी कंपनी आपको 35% ब्याज जोड़ करके देगी। सभी कंपनियों का अलग अलग होता है, किसी का 35, किसी का 30, 25, 20, 15 ऐसे होता है। हाँ समझे ना। हम ये मान लीजिए कि कोई एल आई सी बैंक है, वो कितना हमसे जमा करा रहा है, इंश्योरेंस के तौर पे, बीमा के तौर पे कितना जमा करा रहा है, 1,000 रुपये प्रति महीने जमा करा रहा है। और कितने महीने तक जमा करना है, 60 महीने तक। और जब हम लोग उसको वापस लेंगे तो कितना परसेंट हमें जोड़ करके मिलेगा ब्याज, 35%। तो वैसे हमें 60 महीने में 60,000 हमने जमा किया, 60 महीने में कितना जमा करेंगे, 60,000। लेकिन भविष्य में कितना पैसा मिलेगा वो अगर हमें जानना है तो हम किसका यूज करेंगे, एफ वी फंक्शन का यूज करेंगे। करना क्या होगा इसमें, देखिए तो ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं करना है इसमें। अब चलिए इसमें करना क्या होगा हम लोग को, सबसे पहले यहाँ पर दे देते हैं क्या चीज, बैंक नेम दे देते हैं। क्या देते हैं, बैंक नेम, बैंक का नाम हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। आगे ले दिए पीएमटी। पीएमटी का मतलब पर मंथ में कितना जमा करना होगा अपना पैसा उसमें। जैसे अगर एल आई सी कोई कंपनी है तो वो आपको पर महीने कितना जमा करने के लिए कह रही है, 1,000, 1,200, 1,500 जितना कह रहा होगा। कई जगह ऐसा होता है जो सालाना होता है, 1 साल पे होता है, 1 साल में आपको कुछ जमा करना होगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर दे दीजिएगा कि हम 1 महीने का ही ले रहे हैं कि पर महीने में 1,200 रुपये जमा करना। कितना जमा करना है, 1200। और कितने महीने तक जमा करना है, तो अभी कम उस बैंक के अनुसार हमें जमा करना है कितना महीने, 60 महीने। कितना महीने जमा करना है, 60। कितना समझ में आ रहा है ना। अब आगे में क्या करना है, यहाँ पर आगे हम यहाँ पर दे दिए कि हमें वो रेट यानी कि इंटरेस्ट कितना लगा करके दे रहा है। तो कंपनी इंटरेस्ट लगा रहा है कितना परसेंट, 30% या 20% करके। कितना परसेंट जोड़ करके देगा, 20%। तो अब वही वही तो कैलकुलेशन किया जाएगा ना, जैसे 1,200 वैसे 12,000 वैसे 12 लाख। और समझे ना। अब पहले ये समझ लीजिएगा अपने कंडीशन यहाँ पर क्या दिया है कि कोई एक बैंक है, उस बैंक का क्या नाम है, एल आई। वो पर महीने हमसे कितना जमा करा रहा है ईएमआई के तौर पे, 1,200 जमा करा रहा है। और वो हमसे कितने महीने तक बोला है जमा करने के लिए, 60 महीने के लिए। है समझे ना। जब 60 महीने हम लोग जमा कर देंगे तो जब हमें भविष्य में पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो वो हमें कितना परसेंट एक्स्ट्रा जोड़ करके मिलेगा, 20%। तो वैसे अगर हम लोग जोड़ें तो 60,000, ये 60 महीने में 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, हम उसको कितना पैसा दे चुके रहेंगे ये हमें मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ना। लेकिन अब हमें ये निकालना है कि उसका एफ वी वैल्यू यानी कि फ्यूचर वैल्यू हमें भविष्य में कितना मिलेगा, भविष्य में पैसा हमें कितना मिलेगा। तो हम लोग उसके लिए फार्मूला लगा देंगे, या पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पर ले लिया क्या चीज, ये अमाउंट दे दिए, क्या दे दिए, हम उसको कितना पैसा दे चुके रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, 1,200 रुपये प्रति महीने दे रहे हैं, और मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने महीने तक, 60। हम उसको कितना दे चुके रहेंगे, 72,000 दे चुके रहेंगे। लेकिन उसका 20% जोड़ करके हमको कितना मिलेगा, तो उसके लिए हमने दिया क्या चीज, एफ वी यानी कि फ्यूचर। कितना मिलेगा, तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू एफ वी ब्रैकेट। जब एफ वी किए हैं तब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पहले तो रेट पूछ रहा है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ये मंथ में है तो 12 से डिवाइड करेंगे, और अगर ईयर में होता तो 12 से डिवाइड नहीं। तो अभी हम यहाँ से डिवाइड करेंगे कितना से, कॉमा करेंगे। तब क्या पूछ रहा है, एनपीआर न्यूनतम पीरियड कम से कम कितना समय के लिए लिया गया है, 60 महीने, कॉमा
PMT पर महीने कितना दिया जा रहा है 1200, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू पता है हमें। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि आपको भविष्य में कितना पैसा मिलेगा ये पता है। अगर वो पता हो तो हम अभी फंक्शन नहीं है, तो यहाँ जीरो भी नहीं करें तो समझ जाएगा 0 रुपया है। डायरेक्टली हम एक बार और कॉमा कर देंगे। कॉमा दो बार क्योंकि कुछ समझ आया है, क्योंकि पहले अब एक कॉमा रह रहा है तो वहां पर पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। समझ में ना, प्रेजेंट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये हमें पता नहीं है तभी तो हम लोग निकालना चाहते हैं ना। तब वहां जीरो का तो समझ जाएगा जीरो है, तो जैसे हम कॉमा करें तो वैल्यू छोड़ करके तब किसमें चला जाएगा, टाइप में चला जाएगा। और टाइप आप लोग पढ़े हैं EMI वाले में कि अगर आप महीने के लास्ट में करना चाहते हैं तो जीरो रखेंगे, और महीने के शुरू में रखना चाहते हैं तो 1 रखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हम यहाँ से महीने के लास्ट में करना चाहते हैं जीरो की ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद तो कितना मिलेगा भविष्य में पैसा, 1,22,109 रुपया 85 पैसे। और उसको दिए कितना है 72। कोई दिक्कत इसमें? तो अब हमें एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है उसके लिए जब हम यहाँ आएंगे तो लिख देंगे क्या चीज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अमाउंट। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट अमाउंट। अब इंटरेस्ट अमाउंट कितना मिलेगा तो लिखेंगे इक्वल टू, और इसको सेलेक्ट करें, देखिए माइनस में है और माइनस लगाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम प्लस लगाएंगे फिर माइनस हो जाएगा, और जब इसको सेलेक्ट करके इंटर करें तो आ जाएगा कितना, 50,109 रुपये 85 पैसा हमको क्या मिल रहा है, ब्याज के तौर पर एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसको समझ में आया है? हाँ, बहुत ऐसे बजाज फाइनेंस और बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं कंपनियां जो देती हैं। ऐसा मान लीजिए हम लोग कहीं जाते हैं काम करने के लिए, तो आप लोग उसमें पढ़े थे क्या बोलता है, एडवांस रिसीट वाले में ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाला, पर महीने आपके अकाउंट से कटता रहेगा। और कितना रुपया कट रहा है वो कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट के रूप में दे रहा है। समझे ना? सपोज करिए हम यहाँ पर ले लिए कौन सा, बजाज बैंक करके कोई ले लिए, समझे ना। अब वो बैंक कह रहा है आपको 1,000 रुपये प्रति महीने जमा करना है। कितना रुपया कह रहा है, 1,000। कितने महीने तक जमा करना है, जिस पर आपको 72 महीने तक जमा करना है, 6 साल तक जमा करना है। कितना क्लियर है ना, कितने साल तक, 6 साल तक। तो हमारी कंपनी आपको 25% का ब्याज देगी। कितना परसेंट, तो अब हमें जोड़ना है ना कि हाँ ये 1,000 दे रहे हैं तो 72 महीने में कितना हो जाएगा। तो इक्वल टू करके दोनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करके और मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे, तो निकलेगा कितना। ऐसा नहीं कि 72 तेरी 72 नहीं, ये 1,000 है। अगर इसका अमाउंट हम लोग बढ़ा दें तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 1,08,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन वही जब हम आगे हैं तो भविष्य में कितना पैसा मिलेगा उसका, तो लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद EFP। EFP का पूरा नाम फ्यूचर वैल्यू। कह रहा है कितना रेट, तो रेट में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेंगे, और डिवाइड करेंगे कितना से, कॉमा, तब यहाँ से डिवाइड नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट कॉमा करके आगे फार्मूला लिख देते। NPR न्यूनतम पीरियड कितना है, तो बस फिर कॉमा करेंगे तो PMT पर महीने कितना दे रहे हैं हम लोग, 1,500। फिर कॉमा करेंगे तो क्या पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जो हमें पता नहीं है, तो फिर हम एक बार और कॉमा करके 0 करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके क्या कर लेंगे, इस बार कितना मिलेगा, 2,45,746 रुपये 79। समझे ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। देखिए अगर इसको सेलेक्ट करके हम लोग माइनस लगाते हैं ना, और इसको सेलेक्ट करके इंटर करते हैं, दोनों आपस में जोड़ देगा, तो 3,53,000 रुपये दिख रहा है ना। इसलिए क्योंकि माइनस में ये वैल्यू है कि ये हमें मिला नहीं है, मिलने वाला है ना, अभी से मिलेगा और माइनस में। समझे ना। हाँ, अगर आप माइनस हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करा लीजिए। क्या इंसर्ट कराएंगे, कॉलम, और यही FB आप यहाँ भी लिख लीजिए। क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू ABS, छोटा सा फार्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, ABS। और इस नंबर को सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, तो ये करने से क्या होगा कि जो नंबर माइनस में था उसको किस में कर लिया, ये प्लस में कर लिया।
तो अब अगर आप इसके जगह पर इक्वल टू करके और इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपको माइनस ही लगाएंगे तो भी काम करेगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं। आ गया ना? 1,37,746 रुपये 79 पैसा आपको क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। हो सकता है अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट हो, किसी का 5% हो, किसी का 2% हो, किसी का 10% हो, किसी का 15% हो। कर ले जाएंगे लोग ना। बस यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा? परसेंटेज चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी मात्र आपको 5% दे रही है तो 5% का एक्स्ट्रा कितना मिलेगा? 17,646। तो अब उसका 5% मिलेगा, ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। कोई दिक्कत इसमें? तो जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसी के हिसाब से आपको क्या मिलेगा? अमाउंट वहां पर मिलेगा। ये कर ले जाएंगे लोग ना। ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। ये भी फंक्शन, फिर क्या करना है आपको? यह भी आपको लगाना है, फिर सेलेक्ट रेट डिवाइड करना है 12 से, सेलेक्ट मंथ करना है, फिर सेलेक्ट पीएमटी करना है और डबल काम अगर फिर ब्रैकेट जीरो ब्रैकेट लो उसके बाद एंटर कर लेना है। ये अमाउंट के लिए है और इंटरेस्ट के लिए। हाँ, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये वाला जो दिया है ना, ये वाला, ये एक्सेल मल्टीप्लाई का सिंबल बोला जाता है। किस चीज का सिंबल बोला जाता है? ये मल्टीप्लाई का।